राजस्थान में जिस तरीके से भर्ती घोटाले हो रहे हैं, जिस तरीके से फर्जीवाड़े की खबरें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं की नींद उड़ा कर रख दी है, उनको परेशान करके रख दिया है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें बेरोजगार युवाओं की भी गलती सामने आ रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि लगातार पिछले कई सालों से फर्जी नौकरियां देने का मामला चल रहा है। हमने आपको बताया भी था कि किस तरीके से 10 लाख रुपए में ईओ और 3-3 लाख रुपए में एलडीसी की नौकरियां दी गई। यह खेल पिछले 4 साल से लगातार चल रहा था और उसमें और भी कई सारे बेरोजगार युवा जो हैं वो ठगे गए हैं। आपको बताया था कि किस तरीके से करोड़ों रुपए का ठगी का यह रैकेट चल रहा था और उस रैकेट के मामले में अब जो है वो केस दर्ज हुआ है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसी मामले में अब 19 और अभ्यर्थी सामने आए हैं। उनका भी कहना है कि हमें भी ठगा गया है, हमसे भी पैसे लिए गए थे और नौकरी नहीं दी। यानी कहीं ना कहीं उन बेरोजगार युवाओं की भी गलती है जिन्होंने नौकरी खरीदने का रास्ता चुना। यह गलत रास्ता चुना और गलत रास्ता चुनने के कारण उनके पैसे भी गए, उनकी समय भी गया और नौकरी नहीं मिली। अब देखिए किस तरीके से लगातार ये जो रैकेट था वो 4 साल से चल रहा था और राजस्थान के नगर निकायों में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने का यह आरोपी जो है वो राकेश जिनगर पिछले 4 वर्षों से इसी फर्जीवाड़े का नेटवर्क चला रहा था। अब लगातार खुलासे हो रहे थे और खुलासों के बाद में लगातार लोग भी सामने आ रहे हैं और अब तक जो है वो 30 पीड़ित सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 ने शनिवार को जालोर के कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। इससे पहले 11 पीड़ितों से 56 लाख रुपए वसूले जाने की जानकारी सामने आई थी और अब इन लोगों ने आरोप लगाया है कि उनसे 2.5 से 3 लाख रुपए लेकर और तकरीबन कई लोगों से 7 लाख रुपए लिए गए और इनमें से कुछ को भरोसे में लेकर के नियुक्ति पत्र भी दिए गए और ज्वाइनिंग तक करवा ली गई, फर्जी ज्वाइनिंग। और एक और जानकारी सामने आई है, रिपोर्ट को लेकर भी इस केस से जोड़कर जांच की जा रही है। अब पुलिस जो है वो इन परिवादियों के बयान दर्ज कर रही है। आरोपी जो है वो राकेश जिनगर की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभी तक आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार ये जो केस है वो सामने आ रहे हैं, केस दर्ज भी हो गया है। अब एफआईआर की माने तो नौकरी लगाने के नाम पर राकेश करीब 200 लोगों से 3 से 10 लाख रुपए तक वसूल करके करीब 12 से 15 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 12 से 15 करोड़ रुपए की ठगी जो है वो इस मामले में हो चुकी है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच चालू कर दी है और जांच की भी जा रही है। अब देखिए ठग जो है वो राकेश, उसने जालोर नगर परिषद के अलावा कई नगर निकायों में लोगों को फर्जी नियुक्तियां बांट दी। कमाल की बात तो यह है कि उसका नियुक्ति पत्र एक भी नगर निकाय के इनवर्ड और आउटवर्ड यानी कि आवक जावक रजिस्टर में दर्ज ही नहीं है। अब जालोर नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त जो हैं दिलीप माथुर, उनका कहना है कि ये सभी नियुक्तियां फर्जी हैं। हमारे कार्यकाल से एक भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया और ना ही हमारे कार्यकाल की ओर से कभी किसी को नियुक्तियां दी गई हैं। यानी कि पूरी तरीके से यह फर्जीवाड़ा हुआ और फर्जीवाड़े में बहुत सारे बेरोजगार युवा ठगे गए, जिन्होंने लाखों रुपए देकर के नौकरियां खरीदने की कोशिश की और नौकरियां खरीदने की कोशिश नाकाम साबित हुई। पैसे भी गए, नौकरी भी गई और बदनामी सो अलग। अब देखिए किस तरीके से बेरोजगार युवा जो है वो रास्ता भटक रहे हैं और गलत तरीके से नौकरी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अब 4 साल से ये ठगी का जो खेल था वो लगातार चल रहा था। करोड़ों रुपए ठग लिए और वो भी बेरोजगारों से, जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी की उम्मीद लेकर के बैठे हैं। ऐसे में अब लगातार जो है वो इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन देखना होगा कि आरोपी आखिर कब तक पकड़ा जाता है और इस पूरे मामले का भंडाफोड़ कब होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।